है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो भी दोस्तों 2019-20 के स्टूडेंट है और जो बैच नंबर 5 है दोस्तों, उनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में 100% कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों ऐसे में इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो 100% दोस्तों आपके नंबर बहुत ही बढ़िया आएंगे और कहीं ना कहीं दोस्तों आप इजीली पास आउट हो जाओगे। ठीक है गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट, हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। 5-6 पेपर में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उनको ही सिलेक्ट करेंगे। मैं पूरे पेपर सोल्व आउट, पूरे पेपर के नहीं बताऊंगा, बस दोस्तों आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। और दोस्तों अगर आपको ये पूरा चाहिए, आपको जो भी पेपर आपको दिख रहे हैं डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर ये पेपर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। ठीक है गाइज, अब दोस्तों आपको कॉम टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग के अंदर। ठीक है गाइज, और फर्स्ट क्वेश्चन को भी इग्नोर ना करें। ठीक है गाइज, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है गाइज, ब्लड के जो कंपोजिशन है और फंक्शन है दोस्तों ये आ सकता है। अब दोनों में से दोस्तों क्वेश्चन को डिवाइड करके भी आ सकता है, फंक्शन ऑफ ब्लड भी आ सकता है 5 नंबर का। ठीक है गाइज, और कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी आ सकता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप से याद करना है, आपको मैं ये नहीं कहता हूँ आप कंप्लीट इसी क्वेश्चन को याद कीजिए, बट आपको जब भी एग्जाम के अंदर आता है थोड़ा दिमाग लगाना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर फंक्शन पूछता है तो आपको फंक्शन बता देने हैं, अगर आपके बारे में एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड अगर ये आता है तो आपको कंपोजिशन बता देना है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट किन किन से मिलकर ब्लड बना हुआ होता है। ठीक है गाइज, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अब कॉम्स के अंदर दोस्तों इस टाइप से आ सकता है, डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है गाइज, कॉम्स टेस्ट डायरेक्ट क्या होता है या कॉम्स टेस्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है गाइज, या व्हाट इज कॉम टेस्ट। ठीक है, तो अब ऐसे में आपको समझाना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है एबीयू सिस्टम एंड आरएच सिस्टम। दोस्तों ये भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि ब्लड के अंदर ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होता है ब्लड बैंकिंग और हेमेटोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों ऐसे में आपको एबीयू सिस्टम भी याद करना है, आरएच सिस्टम भी याद करना है। मैं आपको केवल हाईलाइटेड टॉपिक बता रहा हूँ, एक एक के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊँगा, केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपको उसके बारे में ही बताऊँगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको वेन जो मतलब ब्लड कलेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे में आपको और क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, किस फाइल के अंदर कौन सा ब्लड टेस्ट जाता है ये भी पूछा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं ब्लड कलेक्शन कलर ट्यूब। ठीक है गाइस, कि किस फाइल के अंदर कौन सा टेस्ट जाता है, कलर कोडिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। और हाउ इट इज़ कलेक्टेड, मतलब दोस्तों ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों आप अभी से ही तैयारी कर लें इसकी, क्योंकि ये आपको इजीली रहेगा। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीएसएफ के बारे में। दोस्तों सीएसएफ, आप चाहे तो सीएसएफ का सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं इसके बारे में भी आप याद कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब दोस्तों आपको जो क्लिनिकल पैथोलॉजी होता है, या दोस्तों आप चाहे तो इसके अंदर भी आ सकता है दोस्तों सीएसएफ होता है, सीएसएफ के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है गाइस, सीएसएफ एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग के अंदर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको याद होना चाहिए सीएसएफ के बारे में। ठीक है गाइस, और फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा और जो कैसे पास होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी टेस्ट भी आपको याद करना है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों ऐसे शॉर्ट आंसर होते हैं, ऐसे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपको उनको याद ही करना है। एंटीकोगुलेंट हो गया, ठीक है गाइस, उसके बाद में आरबीसी भी हो सकती है, उसके अंदर आरबीसी भी आपको याद करना है। डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट हो गया। ठीक है गाइस, और जो डब्ल्यूबीसी आपने बता दोस्तों सीबीसी क्या होती है। अब सीबीसी के अंदर जो चीज़ें होती है, पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, अब दोस्तों आप देख सकते हैं व्हाट इज़ क्रॉस मैच। अब ऐसा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ डायरेक्ट क्रॉस मैच, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है गाइस, एंड ऐसा अगर छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन में अगर 5-5 नंबर में आता है तो इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आपको 10 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट पेपर है उसमें भी डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट के बारे में पूछा गया है। अभी आपने देखा ऊपर किस टाइप से था। ठीक है,
उसके बाद में दोस्तों हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, आपको पता ही होना चाहिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। दोस्तों फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन भी आ सकता है, ठीक है गाइस, आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, सेम डिक्टो क्वेश्चन तो अब आएंगे नहीं, पर दोस्तों क्वेश्चन यही आएंगे, बस इनको थोड़ा सा घुमा देंगे, जिस कारण दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं आएंगे, क्वेश्चन तो इन्हीं पेपर में से आएंगे, ठीक है, ये आपको पेपर दिख रहे हैं, बट क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा, वो कैसे एग्जामिनर उसको घुमाएगा, बस आपको वो समझना है। चीज़ वो की वही होगी, बस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में भी आ सकता है, तो आपको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये पढ़ना है, ठीक है गाइस। उसके बाद में WBC मेथड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स काउंट, दोस्तों मेथड भी आ सकता है। फिर उसके बाद में व्हाट इज़ WBC काउंट, ये भी आ सकता है। तो ऐसे में आपको याद करना है WBC क्या होती है, WBC के बारे में, WBC कितने टाइप की होती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ सीमन एनालिसिस, दोस्तों सीमन एनालिसिस, जो भी सीमन एनालिसिस हो गया, यूरिन एनालिसिस हो गया, या CSF एनालिसिस हो गया, दोस्तों जो भी होते हैं सीमन या फिर उसके बाद में यूरिन, तो दोस्तों ऐसे में आपको हर एक चीज़ याद करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, हर एक चीज़ जो आपको कंप्लीट आइडिया दे सकें और आपके नंबर अच्छे ला सकें, ठीक है गाइस। उसके बाद में प्लेटलेट काउंट तो आपको याद करना है, प्लेटलेट, RBC, WBC, एंटीकोगुलेंट क्या होता है और इज यूज्ड इन डिफरेंट टेस्ट। दोस्तों एंटीकोगुलेंट क्या होता है, ये एंटीकोगुलेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ऊपर पेपर में भी आया और अभी इसमें भी आ गया। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है गाइस। ये क्रॉस मैच भी आपको दिख रहा होगा कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। बस थोड़ा सा घुमा देते हैं, स्लाइड मेथड दे दिया यहाँ पे, ठीक है गाइस, ब्लड बैंकिंग के अंदर, बस आपको इसी टाइप से याद करना है, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, DU टेस्ट क्या होता है। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको बिल्कुल 5-5 नंबर हो के होते हैं, बट इनके आंसर भी छोटी हैं और आप कोशिश करेंगे आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप 5 नंबर का याद करते हो और ऐसे में अगर दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपका तो फ़ायदा, आपको 20 नंबर की क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। आपको बस थोड़ा सा बड़ा लिखना है, उसे आराम से लिखना है, थोड़े डायग्राम आपको अच्छे से बना लेने हैं, लेबलिंग अच्छे से कर लेनी है, जिस कारण दोस्तों 100% आपके नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आप देख सकते हैं, फिर दोस्तों रेड सेल इंडिकेट्स आपके बारे में CBC के अंदर होते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद में व्हाट इज़ PBF भी आ सकता है, एबनॉर्मल RBC, दोस्तों एबनॉर्मल RBC क्या होती है, व्हाट इज़ ब्लड कंपोनेंट, या व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है गाइस। ब्लड कंपोनेंट क्या होते हैं आपको बताना है, यूज़ ऑफ डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट, दोस्तों स्टोरेज कैसे करते हैं, क्या है ब्लड कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं ब्लड बैंक के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बॉम्बे ब्लड ग्रुप, दोस्तों बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक स्पेशल क्वेश्चन है जो थोड़ा हट के है, तो दोस्तों ऐसे में इसके चांसेस भी रहते हैं आने के बॉम्बे ब्लड ग्रुप के, ठीक है गाइस। डोनर सिलेक्शन भी आपको याद करना है, न्यूवार्स चैम्बर भी आपको याद करना है। और दोस्तों ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैक्सिमम पेपर के अंदर आपको देख लेने हैं, इन पेपर को एनालिसिस आपकी डिस्प्ले के ऊपर करना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो घूम फिर कर बार बार आ रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरा ही याद कर लेना, ठीक है गाइस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन आपको याद करनी है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है आपको याद करनी है, ठीक है गाइस। उसके बाद में लीजमान स्टेन आपको याद करनी है, माइक्रोपिपेट और एलिजा टेस्ट, और दोस्तों साथ ही साथ में माइक्रोस्कोप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको माइक्रोस्कोप भी याद करना है। माइक्रोस्कोप का डायग्राम आपको आना चाहिए, माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या होते हैं, कितने लेंस होते हैं और कौन कौन सा लेंस होता है, माइक्रोस्कोप का मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में सीमन एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, इसके अंदर वापस सीमन एग्जामिनेशन आ गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में आ गया, बस दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, देख सकते हैं लेबलिंग डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वापस यहाँ पे आ गया, तो आपको दोस्तों आपको ही समझ में आ रहा होगा किस टाइप से क्वेश्चन वापस रिपीट हो क्या रहे हैं। आप देख सकते हैं बायोमेडिकल वैसे आ गया, थोड़ा बहुत चेंजेस है, मैं मान सकता हूँ हूबहू नहीं है, पर टॉपिक वही है, उसके अंदर से एक पार्ट उठा लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, फिर वही क्वेश्चन ऊपर जो हमने बात की थी,
उसके बाद में ESR डायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट, फिर उसके बाद में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और RBC सिकलिंग, दोस्तों सिकल सेल एनीमिया, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसी टाइप से दोस्तों क्वेश्चन घुमा घुमा के दे दिया WBC दोस्तों विद लेवल डायग्राम, ठीक है। इस फंक्शन ऑफ WBC इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो क्या होगा। अब दोस्तों इसी टाइप से डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ WBC, आपको कंप्लीट बताना है वेरियस टाइप की WBC होती है। अब इसका मेन काउंट अगर इंक्रीज होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है क्या होती है, बस आपको दोस्तों नॉलेज पूरा होना चाहिए किस टाइप से आपको आंसर देना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली एक बार आपको पूरा पढ़ना है कि पेपर के अंदर क्या दे रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैक्सिमम दोस्तों स्टूडेंट गलती करते हैं, ये सबसे पहले आपको पढ़ना है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों आप यहीं से हो जाते हो कंफ्यूज। अब दोस्तों आपने यहाँ पढ़ा नहीं, ठीक है गाइस। अब आपके डिस्प्ले के ऊपर क्वेश्चन है 7, आपने जल्दबाजी के अंदर दोस्तों आप शॉर्ट करेंगे कि मेरे पास टाइम कम है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लेंगे, बट दोस्तों आप फिर लास्ट में आएंगे यहाँ पे आपके दोस्तों हड़बड़ी के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण दोस्तों आप पढ़ेंगे नहीं ऊपर। फिर जब आप लास्ट में आएंगे फिर आपको पता चलेगा मैंने 7 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद में आप 7 क्वेश्चन कर लेते हो और आपको 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। अब दोस्तों ऐसे में आपका 7वां क्वेश्चन अगर राइट है और 5वां आपका गलत है तो दोस्तों आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको इसको काउंट किया जाएगा, मतलब सीरियल से काउंट होता है, ठीक है गाइज। जो स्टार्टिंग में आपने 5 क्वेश्चन कर दिए वो आपके राइट ही होंगे। अब ऐसे में वो एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि इस बंदे ने 7वां क्वेश्चन बिल्कुल राइट किया है, तो वो भी आपका ये दोनों क्वेश्चन आपको काट दिए जाएंगे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ऊपर ही ऊपर देखना है अटेम्प्ट कितने करने हैं, एनी 5 क्वेश्चन या एनी 4 क्वेश्चन या जो भी होता है, ठीक है गाइज। आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आप चाहे तो हिंदी या इंग्लिश दोनों के अंदर पेपर दे सकते हैं, बट मेरी राय जो है आप इंग्लिश के अंदर पेपर देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है गाइज। इंग्लिश के अंदर दोस्तों देने से ईजी रहेगा, आप क्या लिखना चाहते हो चीज़ें दोस्तों इंग्लिश में आपको इजीली याद हो जाएंगी, हिंदी के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। या दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए जिस कारण दोस्तों मैं और भी नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूँ।